आज का हमारा टॉपिक रिलेशंस है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू टॉपिक है रिलेशंस। तो यहाँ पे सेट पी और सेट क्यू दिया हुआ है। ये सेट पी और सेट क्यू। सेट पी में लेटर दिया हुआ है, सेट क्यू में नेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अली, भानु, बिनोय, चांद्रा और दिव्या नेम दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे आपको रिलेशन का मतलब समझना है। तो पहले हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस क्यू करेंगे, यहाँ पे टोटल 15 सेट बनेंगे क्योंकि पी में 3 एलिमेंट है, क्यू में 5 एलिमेंट है। तो टोटल 3 5 जा 15, तो 15 सेट मिलेंगे। तो इसमें किस तरह से सेट बनेगा, तो एक का अली के साथ सेट बनेगा, एक का भानु के साथ, एक का बिनोय के साथ, एक का चांद्रा के साथ और एक का दिव्या के साथ। तो इस पी सेट का फर्स्ट एलिमेंट सभी के साथ सेट बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे बी एलिमेंट बी है जो सेकेंड एलिमेंट है, वो सभी एलिमेंट के साथ सेट बनेगा, अली के साथ, भानु के साथ, बिनोय के साथ, चांद्रा के साथ और दिव्या के साथ। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उस पर मेरा एक वीडियो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो इसी चैनल पे है। ओके। इसी प्रकार सी का भी बनेगा, अली के साथ, भानु के साथ, बिनोय के साथ, चांद्रा के साथ और दिव्या के साथ। तो इस प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट मिलेंगे। अभी क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का कुछ रिलेशंस होता है। तो ऐसे सेट आपको निकालने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का कुछ रिलेशन हो। यहाँ पे देखो, सेट पी है और सेट क्यू है। सेट पी में लेटर है और सेट क्यू में नेम दिए हुए। अभी यहाँ पे एक रिलेशन है कि यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि एक्स को वाई, सेट एक्स को वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। ओके, एक्स जो है वो फर्स्ट लेटर है जो वाई नेम का। तो एक्स और वाई क्या है, तो एक्स बिलोंग्स टू पी, यानी एक्स है वो एलिमेंट है किसका, तो पी सेट का, और वाई जो है वो एलिमेंट है किसका, तो क्यू सेट का। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पी सेट है और ये क्यू सेट है। अभी पी सेट में यहाँ पे ए लेटर है, तो ए लेटर ऊपर कौन कौन से नेम है, यहाँ पे अली एक ही नेम है। इसी प्रकार बी लेटर पर 2 नेम है, भानु और बिनोय। इसी प्रकार सी लेटर पे एक ही नेम है, चांद्रा। तो उसका हम सेट बनेगा। ये सभी सेट यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो। तो ये जो सभी सेट है, ओके, तो इसको हम रिलेशन बोलते हैं क्योंकि इसके इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस है। ओके। और ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एरो डायग्राम, ओके, ये एरो डायग्राम है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है समझाने के लिए। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स है कि इमेज किसको बोलेंगे। तो इमेज जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं सेट में, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट जो क्यू सेट के होते हैं, ओके, वो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है। एग्जाम्पल, ए एलिमेंट है, ओके, उसकी इमेज अली है। बाद में बी एलिमेंट है, उसकी इमेज भानु और बिनोय है। इसी प्रकार सी एलिमेंट है, उसकी इमेज चांद्रा है। यानी सेकेंड एलिमेंट जो होता है सेट में वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है। बाद में दूसरी टर्म है डोमेन। ओके, डोमेन किसको बोलेंगे, तो डोमेन में ऐसे एलिमेंट आते हैं जिसका रिलेशंस सेकेंड एलिमेंट के साथ हो। ओके, डोमेन में ऐसे एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट यानी पी सेट में उसका सेकेंड एलिमेंट यानी क्यू सेट में रिलेशन हो। एग्जाम्पल, डोमेन में ए आएगा क्योंकि उसका रिलेशन क्यू सेट में है, अली। बाद में बी भी आएगा क्योंकि उसका भी रिलेशन है यहाँ पे भानु और बिनोय में। और सी भी आएगा क्योंकि उसका रिलेशन है क्यू सेट में चांद्रा। तो फर्स्ट एलिमेंट के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका अगर रिलेशंस सेकेंड एलिमेंट के साथ है तो वो सब एलिमेंट डोमेन में आएंगे। इसी प्रकार
यहाँ पे रेंज दिया हुआ है और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन किसको बोलेंगे? तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसका रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो। ओके, ऐसे एलिमेंट रेंज में आएंगे। ये जो रेंज में यहाँ पे अली है वो रेंज में आएगा क्योंकि उसका रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ है ए। बाद में भानु और बिनोय दोनों आएंगे क्योंकि उसका रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ है बी। चांद्रा भी आएगा क्योंकि उसका रिलेशन है फर्स्ट एलिमेंट के साथ सी। ओके, तो ऐसे सेकेंड एलिमेंट जिसका रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ है वो रेंज में आएंगे। ओके, रेंज, डोमेन, कोडोमेन एक सेट है। बाद में कोडोमेन, तो कोडोमेन में कौन कौन से आएंगे? तो कोडोमेन में ये सब एलिमेंट आ जाएंगे जो सेट क्यू में है, यानी कि सभी सेकेंड एलिमेंट आ जाएंगे जिसका रिलेशन हो भी सकता है और जिसका रिलेशन न भी हो सकता है। यहाँ पे देखो दिव्या का रिलेशन नहीं है फिर भी वो कोडोमेन में आ जाएगा। ओके, और ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे कोडोमेन में जिसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेशन हो या ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंज जो होती है वो सबसेट होती है। रेंज है वो सबसेट है किसका? तो कि कोडोमेन का। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में सभी एलिमेंट आ जाते हैं। ओके, कोडोमेन में सभी एलिमेंट आ जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है और डिफाइन द रिलेशन ए टू ए रिलेशन करना है आपको। और यहाँ पे ये दिया हुआ है रिलेशंस। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। द सेट एक्स कोमा वाई सच दैट ऑल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। ओके, ऑल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। अभी आपको क्या निकालना है? तो डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द आर। तो पहले यहाँ पे देखो बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशंस। अभी रिलेशन के बेस पे आप देखो, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू x से 1 ज़्यादा है और आपको यहाँ पे लेते हैं कि 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो y क्या आएगा? 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 1,2 आएगा। बाद में अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y 3 मिलता है यानी 2,3। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं, ओके, x की वैल्यू 3 ली तो 3 प्लस 1 यानी y 4 मिलेगा, तो 3,4। इसी प्रकार x की वैल्यू 4 लेते हैं, ओके, तो y की वैल्यू 5 मिलेगा। इसी प्रकार x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू हमको 6 मिलेगी। अभी आपको यहाँ पे 5 तक ही जाना है क्योंकि आपको यहाँ पे ए टू ए है रिलेशन। ओके, ए टू ए रिलेशन है, तो यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो 6 आ गया है। अभी आगे नहीं जा सकते। अभी आप देख सकते हो कि डोमेन में कौन कौन से आएंगे? तो डोमेन में 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, तो डोमेन में 1, 2, 3, 4, 5 तक आएगा क्योंकि ये फर्स्ट रिलेशन में सेट में फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। अभी रेंज में कौन कौन से आएंगे? तो रेंज में सेकेंड एलिमेंट देखना है 2, 3, 4, 5 और 6। ओके, तो रेंज में आपको यहाँ पे देख सकते हो 2, 3, 4, 5, 6 जो रिलेशन में है। अभी कोडोमेन में पूरा सेट आ जाता है। ओके, और वो पूरा सेट किसका आता है? सेकेंड एलिमेंट का। ओके, तो सेकेंड एलिमेंट का पूरा सेट 1 to 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि ए टू ए है। ओके, यानी कोडोमेन में 1 to 6 आ जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, 1 के साथ 2 आएगा, ओके, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 5 के साथ 6 क्योंकि जो y है वो x से 1 ज़्यादा है, हमने रिलेशन देखा है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखो तो
दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे पी और क्यू सेट है। अभी सेट बिल्डर फॉर्म और इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या है इसकी, तो यहाँ पे फिगर दी हुई है, फिगर से देखना है, देखकर लिखना है सब। अभी आप देख सकते हो कि 9, 4 और 25, तो ये 9, 4 और 25 है, इसका रिलेशन क्यू के साथ है। तो 9, 4 और 25 क्या है, डोमेन। अब यहाँ पे डोमेन में लिख सकते हो। बाद में अभी आप देख सकते हो कि ये क्यू सेट में कौन कौन से एलिमेंट है जिसका रिलेशन है पी के साथ, तो क्या 5, 3, 2, -2, -3 और -5। ओके, तो आप देख सकते हो -2, 2, -3, 3, -5 और 5, ये सब सेकेंड एलिमेंट है जिसका रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ है। वो किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। ओके, अभी इसको सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट है वो स्क्वायर है सेकेंड एलिमेंट का, आप देख सकते हो। ओके, तो अब 9 में देखो, 9 है वो +3 का भी स्क्वायर और -3 का भी स्क्वायर है, यानी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, द सेट x, y सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ y। x क्या है, y का स्क्वायर है, और x बिलोंग्स टू p, यानी x जो है वो p का एलिमेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है 9, 4 और 25, और y जो है वो q का एलिमेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है 5, 3, 2, -2, -3 और -5। ओके, तो यहाँ पे y जो है वो q का एलिमेंट है। तो आप देख सकते हो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखता है 9 के साथ 3 भी आ सकता है और -3 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 9, 3, 9, -3, 4, 2, 4, -2, बाद में 25, 5, 25, -5। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में हम रिलेशन को लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, सेट ए और बी दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अभी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, बाद में आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना हुआ, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, इसी प्रकार 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, यहाँ पे 4 सेट बनते हैं। तो नंबर ऑफ सेट 4 है। अभी इसके अगर सबसेट निकाला जाए तो 2 एक्सपोनेंट 4 यानी 16 सबसेट मिलेंगे। तो ये जो 16 सबसेट मिलेंगे उसका ये जो ए क्रॉस बी का हम सबसेट निकाला जाए तो यहाँ पे 16 रिलेशन बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 एक्सपोनेंट 4 यानी 16 रिलेशन बन सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना था। अभी इस क्वेश्चन देखो, डिफाइन द रिलेशंस आर ऑन सेट एन ऑफ नेचर नंबर बाय रिलेशंस आर इक्वल टू द सेट x, y such that y equal to x plus 5 and x is natural number less than 4। अभी लेस देन 4 में कौन कौन से आएंगे, 1, 2 और 3। ओके, और नेचर नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो x, y बिलोंग्स टू n यानी x और y नेचर नंबर है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करनी है और y की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगी, 1 + 5 यानी 6 मिलेगी। ओके, तो 1, 6। इसी प्रकार x की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 + 5 मीन्स y की वैल्यू 7 मिलेगी। तो 2, 7 और अगर 3 पुट करोगे तो 8 मिलेगी। आपको 3 तक ही जाना है क्योंकि लेस देन 4 बोला है। ओके, अभी यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म है। ओके, बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन में क्या आएगा, तो डोमेन में
फर्स्ट एलिमेंट देखना है 1 2 और 3, ओके, जिसका रिलेशन है सेकेंड एलिमेंट के साथ 1 2 3। और रेंज में क्या आएगा 6 7 और 8, ओके। तो ये 6 7 8 आएंगे जिसका रिलेशन है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। इस तरह से आप डोमेन रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सेट ए और बी दिया हुआ है। डिफाइन द रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी बाय द रिलेशन क्या दिया हुआ है, द एक्स कोमा वाई, ओके, एक्स कोमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। अभी देखो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, अभी रोस्टर फॉर्म में निकालना है। अब देखो यहाँ पे सेट ए और बी में जो एलिमेंट है उसका जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। तो आप देखो 1 और 4 का डिफरेंस क्या आता है, 3 आता है, ऑड है तो वो आ गया। इसी प्रकार 1 और 6 का डिफरेंस क्या आता है, 5, तो ये भी आ गया। इसी प्रकार 1 और 9 का डिफरेंस क्या आएगा, तो 8 आएगा, ये तो इवन है तो वो रिलेशन में नहीं आ सकता। इसी प्रकार 2 का चेक करना है, 2 और 4 का डिफरेंस 2 आता है, नहीं चलेगा। बाद में 6 के साथ 2 और 6 का डिफरेंस 4 आता है, नहीं चलेगा। 2 और 9 का डिफरेंस 7 आता है, तो वो यहाँ पे सेट जो है उसका रिलेशन है, ओके। तो 2,9 आ गया। इसी प्रकार आपको 3 का करना है, तो 3 का 6 के साथ करोगे, ओके, तो 6 - 3 यानी 3 आएगा, तो ये भी रिलेशन है, ओके। आपको डिफरेंस ऑड आना चाहिए। बाद में 5 का करो तो 5 का 4 के साथ आएगा, तो 5 - 4 यानी 1 ऑड है, तो 5,4। इसी प्रकार 5 का 6 के साथ करोगे तभी आपको ऑड मिलेगा। 6 - 5 यानी 1, ये ऑड है, तो 5,6, ओके। और अगर 5 का 9 के साथ करोगे तो इवन मिलेगा। 9 - 5 यानी 4 इवन है, तो ये नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे ये जो रोस्टर फॉर्म में मिल गया है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट रिलेशन में है, ओके। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ कुछ रिलेशन है उसका। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे द गिवन फिगर शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। सेट बिल्डर फॉर्म ने रोस्टर फॉर्म में लिखना है व्हाट इज इट्स द डोमेन एंड रेंज। अभी इसका इन दोनों का रिलेशन आपको देखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 है, तो 3 में से अगर आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे ये सपोज x है और ये y है, तो आपको y कब मिलेगा, तो कि x में से 2 माइनस कर दो। 5 - 2 मीन्स 3 मिलता है, 6 - 2 मीन्स 4 मिलता है, 7 - 2 मीन्स 5 मिलता है। तो ये रिलेशन है y = x - 2, ओके। तो आप देख सकते हो कि x, y = x - 2, x बिलोंग्स टू p, ओके, x बिलोंग्स टू p। x जो है वो p सेट में है, ओके, ये p सेट में है। और दूसरी तरह से किस तरह से लिख सकते हो, तो इसी तरह से लिख सकते हो कि x, y such that y = x - 2 फॉर x = 5 6 और 7 लेना है। x में क्या लेना है, 5 6 और 7, या x बिलोंग्स टू p लिखो, दोनों सेम है। अभी आपको यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 5,3 6,4 7,5। अभी डोमेन में क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट ले लो 5 6 और 7। रेंज में क्या लेना है, सेकेंड एलिमेंट 3 4 और 5, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डोमेन और रेंज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।